भाई बहनों, सदगुरु कबीर की साखी पर आज के सुबह सत्र में मैंने थोड़ी चर्चा की थी। वो बहुत चर्चित साखी है। सदगुरु कबीर की एक नेक सलाह है, एक संदेश है, उपदेश है कि सबसे पहले कबीर दुर्मति दूर करो। दुर्मति के दबाव में सारे दुष्कर्म होते हैं और दुष्कर्म के चलते जीवन में दुष्परिणाम लगते हैं। सारे उपद्रवों के मूल में दुर्बुद्धि है। चारों तरफ दृष्टि फैलाकर देखें, कि सही और गलत निर्णय करने की क्षमता नहीं है, तभी लोगों की सारी क्रियाएं बिगड़ती चली जा रही हैं। और उसी का दुष्परिणाम है जिस पर चर्चा कल हुई थी कि चारों तरफ भय है, संदेह है और अविश्वास है। अभी के सत्र में सदगुरु कबीर की उसी साखी की दूसरी पंक्ति पर, दूसरे चरण पर थोड़ी चर्चा करूंगा कि कबीर दुर्मति दूर करो और क्या करो, तो अच्छा जन्म बनाओ। अच्छा जन्म बनाने का अधिकार और सामर्थ्य भाइयों के पास भी है और बहनों के पास भी है। हमारी बहनें चाहें तो जीवन को अच्छा बना सकती हैं, भाई लोग चाहें तो जीवन को अच्छा बना सकते हैं। कि जीवन को सजाने और संवारने का अधिकार हम लोगों को सहज प्राप्त है। अपने जीवन को हम सजा सकते हैं, संवार सकते हैं, अपने जीवन को हम उन्नत बना सकते हैं। शारीरिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, चारित्रिक और शैक्षणिक दृष्टि से सभी भाई और बहन अपने जीवन को उन्नत बना सकते हैं। और थोड़ी सी असावधानी होती है तो हमारा जीवन अवनत हो जाता है, हमारा जीवन नीचे गिर जाता है। नीतिविद ने कहा है कि जात्यधोधा व्रजत्तुच्चैः नरः स्वैरेव कर्म भी कूपस्य खनिता जदवत् प्रासादस्यैव कारकः। नीतिविद कहता है कि जाति अधो अधः, धीरे धीरे आदमी नीचे चला जाता है, और व्रजत्तुच्चैः धीरे धीरे ऊपर उठ जाता है। कैसे? अपने कर्मों के द्वारा। नरः स्वैरेव कर्म भी, मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा, अगर वो कर्म गलत है तो हम नीचे धीरे धीरे हो जाते हैं। हम शरीर से अस्वस्थ हो जाते हैं, धन संपदा की दृष्टि से अभावग्रस्त हो जाते हैं, और सामाजिक दृष्टि से हमारा जीवन असम्मानित हो जाता है। अगर हम समझ जाएं, अपनी चेतना को सही कर लें, सही चेतना के आलोक में सारे कर्मों को सही कर लें, तो हम धीरे धीरे ऊपर उठ जाएंगे। दो उदाहरण दिया नीतिविद ने। कूपस्य खनिता जदवत्, जैसे कुआं खोदने वाला मिस्त्री
इसी सामान्य धरातल पर अपना काम शुरू करता है और धीरे धीरे 50 हाथ नीचे चला जाता है। कुआं खोदने वाला मिस्त्री धीरे धीरे 50 हाथ नीचे चला जाता है और इसी समान धरातल पर एक भवन बनाने वाला मिस्त्री धीरे धीरे ईंट पर ईंट खड़ी करते करते 50 हाथ ऊपर चला जाता है। आदमी अपने कर्मों के द्वारा नीचे भी गिरता है और अपने ही उन्नत कर्मों के द्वारा अपने आप को ऊंचा बना लेता है। आज राम को देखते हैं, कृष्ण को देखते हैं, बुद्ध, महावीर, कबीर, गांधी को देखते हैं और पीछे जाएं, पीछे लौट कर झांकें तो मीरा को देखते हैं, शबरी को देखते हैं, मैत्रेयी को देखते हैं। वैदिक ऋषिकाओं में, वैदिक ऋषियों ने जहां अपने जीवन को उन्नत बनाया, मां मैत्रेयी का जीवन कम उन्नत नहीं था। वैदिक ऋषियों के बीच वैदिक ऋषि का जो मैत्रेयी है, इसका अध्यात्म ज्ञान इतना उन्नत था कि उसको देख करके ब्रह्मज्ञानियों का चेहरा उतर जाता था। इतना अपने जीवन को उन्नत बनाया मां मैत्रेयी ने। महारानी सीता ने अपने जीवन को कितना उन्नत बनाया, शबरी ने कितना उन्नत बनाया, मीरा ने कितना उन्नत बनाया, सावित्री ने कितना उन्नत बनाया। भाइयों की दुनिया और बहनों की दुनिया झांकने योग्य है। भाइयों ने जहां अपने जीवन को उन्नत बनाया और आज भी उन्नत बना रहे हैं, वहीं बहनों ने अपने जीवन को उन्नत बनाया है। उन बहनों के नाम पर इतिहास हमारा मुस्कुराता है। जिस इतिहास में मैत्रेयी का जीवन चरित्र लिखा हो, जिस इतिहास में मां सबरी और मां मीरा का जीवन चरित्र लिखा हो, जिस इतिहास में सावित्री का जीवन लिखा हो, मैत्रेयी का जीवन लिखा हो, वो इतिहास कितना मुस्कुराता हुआ होगा, वो इतिहास कितना गौरवान्वित होगा। और जिस इतिहास में बुद्ध, महावीर, कबीर, गांधी, तुलसी बाबा में ही इस सारे आदर्श पुरुषों की जीवनियां लिखी हों, जिन इतिहासों में उनके जीवन वृत्त, उनकी चरित्र गाथा गाई गई हो, वो इतिहास कितना गौरवान्वित है। इस सारे लोगों ने अपने श्रम और साधना से अपने जीवन को ऊपर उठाया है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं सभी लोगों से कि अच्छा जन्म बनाओ। भाई बहनों, सब लोग अपने अपने जीवन को अच्छा बनाओ। अब बाहर के पहरावे ओढ़ावे से वो अभी क्षणिक अच्छाई है। कपड़े बढ़िया लगा लो, बाल विन्यास बढ़िया कर लो। आजकल नया फैशन है कि अगर बन पड़े तो अंगुली की नखों को भी बढ़ा दो। ये नया फैशन चला है आजकल। लड़कों को देखो, लड़कियों को देखो, तो जितनी लंबाई अंगुली की है उतनी लंबाई नख की भी है। ये फैशन कब से चला भाई और क्यों चला पता नहीं चलता है। तो नख बड़े बड़े बना लो, बाल लंबे बना लो या बाल को छटा करके छोटा बना लो, और बन पर सके तो ठोर पर पेंट भी कर लो। ये नए नए फैशन चले।
एक आदमी कह रहा था कि लड़कियां परेशान हैं फैशन में और लड़के परेशान हैं व्यसन में और माता पिता परेशान हैं टेंशन में। ये फैशनबाज लड़की और व्यसनी लड़कों के चलते माता पिता हर समय टेंशन में कि हमारे बच्चे कहां जा रहे हैं, होना क्या चाहिए था हो क्या रहे हैं, चलना किधर चाहिए था किधर जा रहे हैं। आज की समझदार माता पिता को कम टेंशन नहीं है। तो शरीर को हम सजा ले बाहर से, शरीर को सजाना उससे हम लोगों को कोई द्वेष नहीं है, कोई ईर्ष्या नहीं है। तन को खूब सजाओ। एक लड़का पान की दुकान पर खड़ा होकर के सिर के बालों को ठीक कर रहा था, कुर्ता के कॉलर को ठीक कर रहा था, पैंट जो ऊंचा नीचा है उसको सरका करके सही कर रहा था। सदगुरु कबीरदेव ने कहा कि बेटे तुम तन और कपड़े को सजा रहे हो, इससे कोई मुझे ईर्ष्या नहीं है। तुम दर्पण देख देख करके शरीर को सजाते हो। मैं एक सूक्ष्म निवेदन करना चाहता हूं, जरा अपने मन को तो सजा ले। तन को सजाओगे कपड़े से, आभूषणों से, अब मन को सजाओगे ध्यान से, ज्ञान से, विवेक से, विचार से, प्रेम से, करुणा से, सत्य से। सदगुरु कबीरदेव ने कहा कि मुखरा क्या देखे दर्पण में, तेरे दया धर्म नहीं मन में। दर्पण में तो तुम चेहरों को देख रहे हो, सजा रहे हो, मन को नहीं देख पाते हो। मन को देखना हो तो ध्यान के दर्पण में मन को देख सकते हो। सारे लोग अपने मन के उभर खाभर के रूप को देखना हो तो ध्यान के दर्पण में मन को निरखो, मन को देखो, मन को समझो। सदगुरु कबीरदेव कहते हैं कि मुखरा क्या देखे दर्पण में, तेरे दया धर्म नहीं मन में। तन को सजा लिया ठीक है, लेकिन जरा मन को तो सजा करके देखो। तन को सजाने में क्षणिक मर्यादा है, लोग तो अच्छा कहेंगे, इन कहीं तुम मन को सजा लेते हो तो युगों युगों तक तेरी प्रशंसा, तेरी मर्यादा रहे। मन को सजाया भगवान बुद्ध ने। आज 2600 वर्षों के बाद भी भगवान बुद्ध की दुनिया के कई देशों में पूजा चल रही है। भगवान महावीर ने सजाया अपने मन को, सदगुरु कबीर ने सजाया अपने मन को, बाबा मेही ने सजाया अपने मन को, मां मीरा ने, सबरी ने सजाया अपने मन को। हजारों हजार वर्ष के बाद भी इन आदर्श पुरुषों की, आदर्श माताओं की मर्यादा है, उसकी प्रशंसा है, उसकी पूजा है और प्रतिष्ठा है। तन को तो हम सजाते हैं, मन सजाना बाकी रह जाता है। सदगुरु कबीरदेव ने कहा कि जीवन अच्छा बना। जीवन से मतलब है तन से, मन से, और बुद्धि से। सारे लोग अपने तन को सही कर, तन सही कैसे हो जाएगा? जब तन संबंधी दोषों को हम छोड़ देते हैं। तन संबंधी दोष क्या है? तन से हम कर्म करते हैं,
तो तन से होने वाले कर्मों में दोष है। क्या? चोरी करना, हिंसा करना, व्यभिचार करना और नशा दुर्व्यसन करना। सारे भाई बहन अपने तन को पवित्र करें। साबुन लगाने से क्षणिक पवित्रता है, तेल फुलेल लगाने से कुछ क्षण के लिए शरीर की पवित्रता होती है। शरीर की अस्थाई पवित्रता है तन संबंधी दोषों के त्याग में। क्योंकि तन से चोरी के काम होते हैं, तन से हिंसात्मक कर्म करते हैं, तन से हम व्यभिचारात्मक कर्म करते हैं। तन से चोरी को छोड़ दें, तन से हम हिंसा को छोड़ दें, तन से हम व्यभिचार ऐन्द्रिक लंपटता को छोड़ दें और तन से भी हम नशा और दुर्व्यसन करते हैं। ये चोरी, हिंसा, नशा और दुर्व्यसन मुक्त हमारा जीवन हो जाए। तन को शुद्ध करो। जिस दिन हमारे मन में क्रोध नहीं रह जाए, लोभ नहीं रह जाए, ईर्ष्या नहीं रह जाए, द्वेष नहीं रह जाए। मुख्य रूप से 3 दोष हैं मन के अंदर। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनम् आत्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। भगवान कृष्ण एक नेक सलाह जो हमारे परम प्रिय आनंद स्वरूप जी ने आपको एक भजन सुनाया। इन सारे महापुरुषों ने अपने निकट में आए लोगों को नेक सलाह दी है, नेक मशवरा दिया है, नेक विचार दिया है। भगवान कृष्ण भी अर्जुन को नेक सलाह दे रहे हैं कि अर्जुन, त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनम् आत्मनः। ये जो आत्मा है यह नरक की ओर चला जाता है। कैसे चला जाता है? इसको नरकगामी बनाता कौन है? तो 3 दोष पर भगवान कृष्ण संकेत करते हैं कि कामः क्रोधः तथा लोभः। काम है, क्रोध है और लोभ है। तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। ये सारे विकार मन के अंदर रहते हैं। काम कोई इंद्री में नहीं है, न आंख में, न नाक में, न कान में, न जीभ में। ये 5 ज्ञानेंद्रियों में काम नहीं है। इन 5 ज्ञानेंद्रियों में लोभ नहीं है। इन 5 इंद्रियों में क्रोध नहीं है। जब मन में काम रहता है तब इंद्रियों में तनाव होता है। मन में जब क्रोध होता है तब हमारी आंखों की दशा बिगड़ने लगती है, हमारी भाषा बिगड़ने लगती है और हमारे काम भी विध्वंसात्मक हो जाते हैं। क्रोध मन में रहता है, लोभ मन में रहता है। लोभ जब मन में है तो सोना को देख करके उभरने लगता है। मन का लोभ। मन में अगर कामुकता है, समझिए इस बात को, तभी कामिनी को देख करके, औरतों को देख करके कामुकता उभरने लगती है। अगर मन में लोभ नहीं हो तो जैसे मिट्टी का ढेला है वैसे सोना का ढेला है। मिट्टी का ढेला देख करके आपके मन में आकर्षण नहीं होता है। अगर आपके मन में लोभ नहीं है
तो सोना को देख करके भी आकर्षण नहीं होगा। मन में अगर कामुकता नहीं है तो जैसी भीत तैसी है नारी। जैसे भीत को देख करके आपके अंदर कामोद्दीपन नहीं होता है, तो कोई नारी भी सामने खड़ी है तो आपको लगा कोई भीत खड़ा है, दीवार खड़ी है, आपके मन में विकार नहीं उड़ेगा, इंद्रियों में विकार नहीं आएगा।